ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। अपने ही अपनों पर भारी, यूपी में एबीवीपी बनाम योगी सरकार, गठबंधन की दरकती दीवारें, ब्रजभूषण ने राजभर को बताया हल्का आदमी। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सत्ता और संगठन की खींचतान खुलेआम सड़कों पर दिखाई दे रही है। यह टकराव किसी विपक्षी दल से नहीं बल्कि बीजेपी के अपने छात्र संगठन एबीवीपी से है। घटना की शुरुआत बाराबंकी की राम स्वरूप यूनिवर्सिटी से हुई, जहां एबीवीपी छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने पूरे प्रदेश में आग की तरह असंतोष फैला दिया। छात्र शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन प्रशासनिक शक्ति और बल प्रयोग ने इस आंदोलन को और उग्र बना दिया। अब एबीवीपी, जो बीजेपी की विचारधारा का हिस्सा मानी जाती है, अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश के कई जिलों में एबीवीपी छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं एबीवीपी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है, इसमें मांग की है कि लाठीचार्ज की घटना में शामिल पुलिसकर्मियों और बाहरी गुंडों पर एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। परिषद ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ, इसका जवाब अब तक नहीं दिया गया है। एबीवीपी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 48 घंटे में कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। कौन अल्टीमेटम दे रहा है, अपने ही और किसको? अपनों को ही। वहीं इस घटना पर आग में घी डालने जैसा काम किया है योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने। उन्होंने एबीवीपी छात्रों को गुंडा तक कह डाला। अब यह वही संगठन है जिसके कार्यकर्ता हर चुनाव में भाजपा के लिए जमीन पर मेहनत करते हैं, कॉलेजों में विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और हर मुद्दे पर पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं। राजभर का यह बयान छात्रों को नागवार गुजरा और लखनऊ स्थित उनके आवास पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। चप्पल जूते तक फेंके गए। मामला यही नहीं रुका। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो खुद भी पार्टी में काफी वजन रखते हैं, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को हल्का आदमी बता दिया। जब पत्रकारों ने ब्रजभूषण से पूछा कि राजभर ने एबीवीपी छात्रों को गुंडा बताया है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो ब्रजभूषण ने कहा कि ऐसे हल्के लोगों का वो जवाब नहीं देते। जरा आप भी सुनिए ब्रजभूषण को। ओम प्रकाश राजभर जी ने एबीवीपी जो कार्यकर्ता है हमको गुंडा कहा है, इस पर क्या कहेंगे? ऐसे हल्के व्यक्ति के बात का हम जवाब नहीं देते। सर, तो सुना आपने, ब्रजभूषण का यह बयान दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी के पुराने और प्रभावशाली नेता गंभीरता से नहीं लेते। जब कोई वरिष्ठ नेता किसी मौजूदा मंत्री को हल्का आदमी कहे तो ये सिर्फ व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि पार्टी के भीतर उनकी साख और स्वीकार्यता पर सवाल है। जब सत्ताधारी गठबंधन के ही बड़े नेता किसी मंत्री को गंभीरता लायक नहीं माने तो इसका असर न केवल पार्टी के भीतर होता है बल्कि राजभर की विश्वसनीयता, मंत्री पद की गरिमा और उनकी राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। यह बयान एक तरफ जहां राजभर को किनारे करने की सियासी कोशिश लगती है, वहीं यह भी दर्शाता है कि बीजेपी के भीतर ही राजभर को लेकर असहजता बढ़ रही है। एक तो इस वक्त एबीवीपी से भी वो घिरे हुए हैं और अब बीजेपी नेता ब्रजभूषण का बयान जो बताता है कि राजभर एबीवीपी और बीजेपी दोनों से इस वक्त घिरे हैं। क्या बीजेपी का गठबंधन अब मतभेदों की जमीन पर खड़ा है? एबीवीपी जो कभी पार्टी की ताकत मानी जाती थी, आज उसका गुस्सा सरकार के खिलाफ क्यों है? योगी सरकार में मंत्री जब छात्रों को गुंडा कहते हैं तो क्या यह नेतृत्व की असंवेदनशीलता नहीं है? इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा संकेत दिया है। बीजेपी की भीतर राजनीति अब सतह पर आने लगी है। जब पार्टी के अपने छात्र संगठन को विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े और मंत्री उन्हें बदनाम करें, तब सवाल केवल विपक्ष के नहीं होते, आत्ममंथन की जरूरत भी होती है। बीजेपी को यह समझना होगा कि विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ता केवल चुनावी जरूरत भर नहीं होते हैं। उन्हें अगर अपमानित किया जाएगा तो अपनों की नाराजगी विपक्ष से ज्यादा भारी पड़ सकती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर के घर पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामे पर बड़ा बयान दिया है। एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। कल तक भाजपाइयों की अपनी ही परिषद बनाम अपनी ही वाहनी हो रहा था, अब अपने तथाकथित राजनीतिक सहयोगी के खिलाफ उनके आवासों तक भर प्रदर्शन करवा रही है। भाजपाइयों की दरारवादी सोच अब अपने गुट में भी दरार डाल चुकी है। भाजपा के सहयोगी बने धन लोलुप लोगों को अब यह समझ आ गया है कि इस्तेमाली पार्टी उनकी माली हालत तो सुधर सकती है, मतलब उनके खजाने में माल तो दे सकती है परंतु मान कभी नहीं देगी, क्योंकि भाजपा की साजिशन चाल ही यही है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा हमला बोला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आज 4 PM।
है।